बिहार से महाराष्ट्र चलते हैं। भले ही वहां कोई नतीजे नहीं आए, लेकिन निकाय चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया हुआ है। हलचल विपक्ष में कम, सरकारी खेमे में ज्यादा। इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। हुआ यह कि आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें शिंदे गुट के अधिकतर मंत्री नदारद थे। यानी सरकार में होने के बावजूद ये मंत्री फडणवीस की मीटिंग से दूर रहे। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। देखिए, सूत्रों के अनुसार शिंदे गुट के मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस का जवाब भी रेडी था। उन्होंने साफ कह दिया, उल्लासनगर में शुरुआत आप लोगों ने ही की थी, लेकिन मामला कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए बीजेपी फौरन एक्टिव हो गई। वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले खुद मंत्रालय जाकर एकनाथ शिंदे से मिलते हैं, लेकिन तब तक विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, कैबिनेट बैठक का बहिष्कार जनता का अपमान है। मंत्रिमंडल की बैठकें जनता की समस्याएं हल करने के लिए होती हैं, रूठने मनाने के लिए नहीं। जिन्होंने दूसरों के यहां तोड़फोड़ की, वो खुद के घर में तोड़फोड़ पर शोर मचा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर कुछ नहीं कहा। क्यों? देखते जाइए। सूत्रों के मुताबिक मुद्दे को सुलझाने के लिए 2 दिन के अंदर समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता फडणवीस ही करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट की आज बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार की एनसीपी के तमाम मंत्री मौजूद थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बावजूद उनकी ही शिवसेना के मंत्री इसमें मौजूद नहीं थे। खबर यह आई कि शिवसेना के मंत्री नाराज हैं, नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं। कोई बहिष्कार नहीं डाला है। माननीय एकनाथ शिंदे जी पूरा टाइम बैठक में थे। कुछ मंत्री माननीय मुख्यमंत्री की परमिशन लेकर नहीं आए हैं। इसका मतलब आज ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी है इस वजह से नहीं आए वगैरह। मुझे लगता है कोई तो भी गलत परसेप्शन गया हुआ है। लोगों को नाराज होने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये लोगों ने जो किया है वो एक एक करके इनके सामने आएगा। और नाराजगी किस चीज़ के कर रहे हो? आपको तो पता है ना आप किस तरीके से सरकार बनाए हो। अब सरकार के अंदर ये सब तो होते रहेगा, क्योंकि सरकार कोई सूझबूझ के तो नहीं बनी है, तोड़ जोड़ के बनी गई है। तो तोड़ जोड़ की सरकार कितने दिन चलने वाली है? इस तरीके से चीजें होने वाली है। नगर परिषद के इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग ये पार्टी से वो पार्टी में, वो पार्टी से ये पार्टी में आते थे और कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों ने भी इस विवाद का विश्लेषण किया है, जिसमें महायुति में विवाद की कई वजह सामने आ रही हैं। इसमें निकाय चुनाव, खासकर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई के नगर निगम बीएमसी में टिकट बंटवारे पर खींचतान है। बीजेपी और शिंदे की पार्टी एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में असुरक्षा की भावना आने लगी है। गठबंधन में दोनों के बीच आपसी संदेह बढ़ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट, गठबंधन सरकार में शक्ति संतुलन और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर दबाव जैसी स्थिति दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार अभी स्थिर है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की बढ़ती खाई अगर नहीं पार्टी गई तो इसका असर आने वाले बीएमसी और अन्य स्थानीय चुनावों के साथ सरकार की स्थिरता पर भी दिख सकता है।